डोंबिवली लोकल ऑफिस का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कन्नड़ा, तुलु, हिंदी, मराठी और इंग्लिश पांचों लैंग्वेज को साथ में लेकर बोलूँगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कन्नड़ा नहीं आता और नया पीढ़ी को कन्नड़ा समझता जवाब नहीं दे सकते। तो तुलु सबको आता है, हिंदी सबको आता है, मराठी कई लोगों ने येते कई लोगों ने येत नहीं, और इंग्लिश सब लोग समझते हैं। पहले मैं ओबीसी के बारे में बोलने के पहले शुरुआत ऐसा करना चाहता हूँ कि ओबीसी हमारे समाज को क्यों चाहिए, किसने लाया, उसका क्या प्रयोजन है। मैं उसके बारे में 2-3 मिनट बोलकर और मैं मेरे सीधे टॉपिक पे चले जाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव भी है, मुझे कल्याण अटेंड करना और मैं भी हरिचंद्र की तरह वसई के मैं भी बंदर को हूँ। शुक्रवार को मैं समाज के काम के लिए अलीबाग गया। अलीबाग से पनवेल आया, पनवेल से मैं भिवंडी गया। एक भी समाज के बच्चे को अगर अन्याय होता होगा तो हरीश अमीन जी का कहना है, हरीश अमीन मतलब अपने बिल्लारेशन के प्रेसिडेंट है, हम उस घर तक, उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा समाज का उद्देश्य है। इसीलिए मैं टॉप प्रायोरिटी बच्चों के एजुकेशन के लिए देखता हूँ, क्योंकि नारायण गुरु स्वामी जी का भी कहना है, विद्येಯಿಂದ स्वतंत्ररागिरी, संगठनದಿಂದ क्या संगठनದಿಂದ संगठितरागिरी। यही बात जो नारायण गुरु स्वामी जी ने कहा, वही बात 350 साल के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी कहा, सेम। और देश आजाद होकर 75 ईयर्स हुआ, लेकिन देश आजाद होने के 3 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी वही कहा, शिकार संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। हम लोग संगठित हैं, हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं करते। संघर्ष का मतलब है मेहनत। मेहनत में गाँव वालों का हमेशा सुनने को मिलता है, और भारी भंगा उंडा आओ कुछ, प्लीज ये दिमाग से निकाल दो। ये 2001 की बात है, आज हम 2023 में खड़े हैं। आज हम व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हैं। तो भाईंदर से डोंबिवली ज्यादा लंबा नहीं है, भाईंदर से कल्याण मेरे लिए ज्यादा लंबा नहीं है, 2-2.5 घंटे में मैं भी पहुंच जाएगा। लेकिन केस जेन्युइन होना चाहिए, आपका समय के साथ साथ मेरा समय का भी सदुपयोग होना चाहिए। ये बिल्ला एसोसिएशन का अध्यक्ष जी का, हरीश अमीन जी का कहना कि हम घर घर जाएंगे, वक्त पड़ा तो किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होने देंगे नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आज आपके बीच में रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि देश का संविधान विश्वरत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा, तो आर्टिकल में 340, 341, 342 और 340 उन्होंने ओबीसी के लिए लिखा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मतलब वो ओबीसीओ के नेता नहीं है, ओबीसीओ के लीडर नहीं है, जबकि वो सचमुच में देखा जाए तो ओबीसी के लीडर है। 340 आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके सबके आप में गूगल है। 341 इज फॉर शेड्यूल कास्ट और 342 शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी। देखिए, बहुत मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाला बिल्लावा के बारे में अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से समझा तो है पी जनार्दन पुजारी साहब। कितने लोग जानते हैं पी जनार्दन पुजारी साहब को? बॉम्बे के लोग नहीं जानते, मुंबई के सब लोग जानते। नाम तो सुना है कि नहीं उनका? मैं उनका गांव का हूँ, मैं प्रॉपर कुडला का हूँ, मैंगलोर का हूँ। जनार्दन पुजारी साहब का पढ़ाई मुंबई में हुआ। उन्होंने LLB की पढ़ाई रूपारेल कॉलेज में, एक न्यूरा कॉलेज है वहां से किया, जहां से मैंने भी मेरा लॉ का पढ़ाई किया। जनार्दन पुजारी साहब ने मुंबई में रहते वक्त ICWA का भी पढ़ाई किया और एक अकाउंट्स कंपनी में काम करते थे दादर में। देखिए, एक आदमी मैंगलोर से मुंबई आता, मुंबई में आकर नौकरी करता और अचानक उनको इंदिरा गांधी जी, देवराज अरस
और मैंगलोर के रामपन्ना पुजारी, जिनके नाम पर बहुत लोग जोक बना देते हैं आजकल, उनको पूछा गया ये समाज का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो ये समाज का सबसे पॉपुलर आदमी कौन है? तो सबके नजर में आया रामपन्ना पुजारी, क्योंकि गरीब थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत पैसे वाले थे। गरीब मतलब स्वभाव के गरीब थे। तबेला था उनका। जप्पू मोगल करके गांव है मैंगलोर सिटी के पास, कंकनाडी, किसी को मालूम हो। उनको टिकट का ऑफर दिया गया लोकसभा का इंदिरा जी की तरफ से, लेकिन इंदिरा जी का टिकट को उन्होंने इनकार किया। उन्होंने प्रपोज किया बी जनार्दन पुजारी साहब का। बी जनार्दन पुजारी साहब उस वक्त मैंगलोर के नंबर 1 एडवोकेट थे, क्रिमिनल लॉयर, और इतने पॉपुलर थे कि बिल्लवा समाज का मुल्की में एक बहुत बड़ा समावेश हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बिल्लवा गरीब से गरीब आदमी भी इंदिरा जी को देखने के लिए वहां पर पहुंच गए। लेकिन इंदिरा जी आ नहीं पाई, लेकिन दामोदर सुवर्णा जी और सोमप्पा सुवर्णा जी, जो मुल्की के पहले एमएलए थे, उनके नेतृत्व में जनार्दन पुजारी साहब को राजनीति में लाया गया। और राजनीति में लाए और 3 बार वो लोकसभा के चुनाव जीत गए और 3 बार वो हार गए। लेकिन 3 बार हारने के बावजूद उनको राज्यसभा में एमपी पद मिला। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैंने मेरे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा समाज महाराष्ट्र में भी है। और सबसे पहले उन्होंने काम क्या किया होगा, एमपी बनते ही मैंने उनका पेपर देखा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। 76 में जैसे ही एमपी बने, 77 में जनवरी के महीने में उन्होंने देश के पंतप्रधान को एक लेटर लिखा कि मेरा समाज महाराष्ट्र में भी है और महाराष्ट्र में ओबीसी स्टेटस में मेरे समाज को ओबीसी मिलना चाहिए करके। उसके बाद के जितने भी बिल्लवा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुए, जया स्वर्ण जी आने के पहले, सब लोग नौकरी करने वाले लोग थे। कोई एलआईसी में काम करते थे डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर, या कोई बैंक में नौकरी करते थे। फिर भी समाज को संगठित करने का काम किया फोर्ट में, क्योंकि फोर्ट में अपने जात वाले लोग सबसे ज्यादा थे। उन्होंने 1932 में अपने समाज के पूर्वज, सोचिए एम अप्पन्ना, उनका गांव का नाम मुक्का है, जो ससितलू वगैरह गांव के आजू बाजू में मुक्का गांव है, एम अप्पन्ना, उन्होंने संगठित पर मैं आ रहा हूं, संगठित के मुद्दे पर 5 संघ था बिल्लवा लोगों का, युद्ध बिल्लवा संघ, बारकुरु बिल्लवा संघ, ऐसा अलग अलग 5 संघ को एक करके बिल्लवा एसोसिएशन बनाया। अब बिल्लवा रा मतलब कन्नड़ में प्लूरल, एक वचन से बहुवचन, एसोसिएशन मतलब संगठन, जो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं, शिवाजी महाराज भी वही कहते थे, सब लोगों ने वही कहा, जब तक संगठित नहीं रहोगे आप कोई भी तकलीफ का सामना नहीं कर सकते। संगठित रहोगे तो उसकी वैल्यू है, उसका एक समाज का रिकॉग्निशन होता है, इसलिए संगठित होना जरूरी है। जनार्दन पुजारी साहब की देन है कि बिल्लवा समाज को ओबीसी मिला। मैंने एम अप्पन्ना जी के बारे में इसलिए बताया कि आज का जनरेशन या कोई भी अक्का लोग जितने भी बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं होगा कि 1932 में संस्था कैसे बनी और उसका 3 पहला लोकल बीचो बना, चेंबूर, भांडुप और तीसरा कौन सा, डोंबिवली, और तीनों सेंट्रल रेलवे लाइन पे बना, एक भी वेस्टर्न लाइन में बना नहीं। बड़ेगांव में बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, लेकिन मीरा बंदर में लोकल ऑफिस बनाने वाला रोहित सोना था। वो जमाने में आज के 28 साल के पहले 6,75,000 रुपए जमा करके हमने मीरा बंदर का पहला लोकल ऑफिस बनाया। संगठन का इंपॉर्टेंस क्या है मुझे समझ में आने लग गया तभी से, जब से मैं राजनीति में एक्टिव हो गया। मैं 2002 में, इन्होंने कहा मैं थोड़ा जीती हूँ, मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत जीती हूँ, पूरा जिद भरा हुआ मेरे सर पे, मेरा काम करने के तरीके में। जब तक आपके सबके दिमाग में जीत नहीं होगा ना, जीत मतलब क्या मालूम है, कन्नड़ में तुम क्या बोलते हैं, हटा मारी, बराबर है ना।
एक्चुअली मराठा का मतलब भी वही है, मराठे। जो भी मुगल आए ना इधर, उनको मराठा बोलना भी नहीं आता, मरहट्टे, मरेपर्यंत ज्याच्यात हात आहे तो मराठा, मराठे। असली में मीनिंग वही है। वैसे हम लोग बिल्लावा लोग हैं, हम लोग जंगल में रहे हैं, जंगल में बिल्लू गाना बिड़वावरू, बिल्लावरू। थोड़ा पढ़ लिखने लगे तो बोले थे बिल्लावरू बल्लावरू, क्योंकि थोड़ा बुद्धि आने लग गया। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे रह गए संघर्ष में ही। पढ़े लिखे, बैंक में नौकरी ढूंढे, नौकरी करनी है, किधर भी छोटा मोटा कैंटीन से वेज होटल में आए, धीरे धीरे बार में आए, 3 स्टार में आए, बस रुक गए। एक भी बिल्लो का 5 स्टार है ना भाई? दिल्ली में बन्नन साहब का कारखाना के बन्नन, जयराम बन्नन, सब लोग चुप क्यों है? ओबीसी के लिए सुनने में, मैं ओबीसी बोलने वाला हूं। बताइए, तीन चीज को ध्यान में रखिए। बाबा साहब ने जब संविधान को लिखा, ओबीसी के पीछे का 3 चीज देखा। Those who are socially backward, those who are economically backward, and those who are educationally backward, they are eligible for caste certificate. 3 चीज, एजुकेशनली, सोशली और फाइनेंशियली, वीकर सेक्शन। अब मैं वीकर सेक्शन में क्यों आया? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं नमक ओबीसी बच्ची, नमक बिल्लर, नमक क्षत्रिय, मिल रहा है ना तो ले लो भाई। जो समाज को नहीं मिल रहा है ना, उसको मालूम उसका तकलीफ क्या है। अपने से पुराने लोग मोगविरा समाज, आज तक उनको ओबीसी नहीं मिला, पर उनके ओबीसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। 2-3 बार वो बिलो 1 में आए थे, हमने उनको भी गाइड किया, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन संघर्ष किए बगैर आप लोगों को किसी को सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पर बड़ी तादाद में अक्का लोग बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी होता है जब घर के एक फैमिली मेंबर में अक्का लोग आके अगर ओबीसी के पीछे लगे ना, तो बच्चे का सर्टिफिकेट बनेगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है ना। ताली क्यों नहीं बजाना, तो तारीफ किया। जहां पर आदमी लोग आ गए ना, अन्ना लोग और बारी बंगन लिया कि बुर्कुल हो गई निनर तो आखिरी कर सकते आ वयसु नेगे न मंडपति लग पात्र तो बोल पर वो लंचना पाप उड़ा। ऐसा बोलने वाले लोगों को अक्का लोग, आपके बच्चे लोग, मेरे भांजे लोग के भतीजे लोग, आपका बेटी के साथ अगर अन्याय होता होगा, आपका बेटे के साथ अगर अन्याय होता होगा, कोई भी तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देता होगा, तो ये दाढ़ी वाले को याद करो, बिल्कुल याद करने का, कभी भी किसी भी वक्त, और मैं पहुंच जाएगा। लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है, तहसीलदार में मिलने के बाद में मेरे से कोई भी तुलू नहीं बात करनी है, बिल्कुल नहीं बात करनी है। ये हम लोग की कमी है। क्या कमी मालूम है? हम लोग किधर भी मिलेगा तो इंशाल्लाह नहीं, यहाँ पे मत करे, थोड़े मत करे, नहीं। सरकारी कार्यालय में जाने के बाद जितना हो सके इतना मराठी बात कीजिए, मेरे से भी, मेरे से भी। हमको गर्व होना चाहिए, हम महाराष्ट्र में, जितना सर्टिफिकेट गांव में मिलना तकलीफ है, मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र में आसान है। ये मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। बिल्लाव समाज को तो मैं 23 साल से सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, लेकिन अन्य मराठी समाज का, SC ST OBC विमुक्त जाति, बख्या जाति, हमारे मीरा बंदर के कोली समाज, ईस्ट इंडियन समाज, मैं सब समाज का सर्टिफिकेट पिछले 40-42 साल से बना रहा हूँ। मुझे कभी महाराष्ट्र में सर्टिफिकेट करने में तकलीफ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, जितना मुझे कर्नाटक में तकलीफ होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब एकदम मुद्दे पे आता हूं।